वल-हज वल-उम्र लिल्लाह, सदक़ल्लाह मौलाना। चूँकि सफ़र महमूद है, इसमें सख्तियाँ आई ही जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें अनडू भी हो सकती हैं। तो इस सिलसिले में हम यहाँ से उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ एक्सेप्ट कभी उधर इधर फ़ोन घुमाया हम, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज कोटा नहीं पूरा हो पाया। वो सिर्फ 8,000 और कुछ एप्लीकेशन ही आई हैं, और जो कुरान अंदाजी है वो भी अब नहीं हो रही है। तो ये मैं कहूँगा ये हमारी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से आज एप्लीकेशन कम आ गई। तो हमारा हेड है, चेयरपर्सन है, वो मुझे लगता है मेहरबानी करके फ़ौरन और जल्दी इस्तीफ़ा दे दे और अपना पॉलिटिशियन चला ले। फिर किस पॉलिटिशियन में उसको जाना है वहाँ जाइए, क्योंकि ये एक वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हुजाज किराम के साथ आस्था जुड़ी हैं। यहाँ पे वो मामला देखने हैं। कुछ लोगों को जैसे ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुराना चला गया, वो रिटायर्ड हो गया, नया आ गया, हमें भी गवर्नमेंट ने कहा आप भी कुछ ऑफिसर दे दो जो अच्छे होंगे, जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन हमारे मैंने खुद 4-5 नाम भेजे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि अब ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ से आ गया है, जो बिल्कुल जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये मैडम ने अपने वोट बढ़ाने के लिए, पॉलिटिशियन चलाने के लिए इसको लाया है। इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अंदर से ये क्या कर रहे हैं मुझे लगता है, जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, क्योंकि मैंने अपने कुछ मेम्बरान के साथ मज़ीद सैयद रफ़ीक साहब के साथ भी आज सुबह बात की है, वो भी बड़ा नाला है कि हमें कोई बात पता नहीं चल पा रही। कल अगर एक बुक लॉन्च हुई है, उसमें क्या है क्या नहीं है हमें कोई पता नहीं है, उसमें कितने एक्सपेंसेस आ गए हैं और किस तरह बनानी चाहिए थी हमें कोई पता नहीं है। इसी तरह वहाँ पे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हिडन रखते हैं चेयरपर्सन और ये ऑफिसरान, और हमें जो बिल्कुल हम 100% ये कह सकते हैं कि ऑफिसर लेवल पे और ये चेयरपर्सन ये गवर्नमेंट के नाम पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन लोगों से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पे दिन ब दिन अवाम का भरोसा हज मामलात में उठता जा रहा है। आज एक लेटर निकली है कि आज ट्रेनर्स को आज वहाँ पे इंटरव्यू करना है। ये कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, कोई पता नहीं है। इवन कि कल जब हम एलजी साहब से मिले थे, एलजी साहब के मिलने के बाद ही हमें एक आउट ऑफ हज ऑफिस के बंदे से एक फोटोग्राफ आता है जो हमें अंदर मीटिंग से लिया गया है। मुझे ये पता नहीं चल पा रहे ये एलजी ऑफिस से लीक हुआ है फोटोग्राफ अभी अखबार में आने से पहले, या ऑफिसरान के जरिए से लीक हुआ है। तो ये कैसे मामलात है कि आउट ऑफ हज ऑफिस लोग वो बातें उनको पता होती हैं जो हम अंदर में करते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट एलजी साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से, जिसके हम बड़े मशकूर हैं, सीएस साहब है, हम गुजारिश करते हैं मोदिबाना कि वो बराए मेहरबानी, हम तंग आ गए हैं सारे मेम्बरान, ये खुद मनमानी करते हैं, कहाँ जाना होता है, क्या करना होता है हुजाज के लिए, कैसे कौन सी चीज़ करना हो जिससे अवाम हमारे तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा रागिब हो जाए, उस तरफ इसका कोई तवज्जो नहीं है। इन्होंने एक नातजुर्बाकार अफसर लाया है, और मैं गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ वो स्टाफ मेंबर्स है वहाँ पे हज ऑफिस पे सारे की सारे को रिशफल करने की, ये रिप्लेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने तरीके की अपनी मनमानी करके हज ऑफिस को चला रहे हैं, उनको गवर्नमेंट से कोई गर्ज मामला नहीं है। तो इसलिए गुजारिश है एलजी साहब से मोदिबाना कि वो एक तो हम मेंबर के हैसियत से ये अर्ज़ करना चाहते हैं, मेरी बात हुई थी सैयद रफ़ीक साहब से भी कि मैडम इस्तीफ़ा दे और अपनी पॉलिटिशियन चलाए, और इस नाकारा अफसर जो है इसको दफ़ा कर दे, और जो कल जो
آج اور کل اور پرسوں جو انٹرویو ہونے جا رہے ہیں ٹرینرز کی، ان ٹرینرز کا جو یہ انٹرویو ہونے والا ہے یہ بالکل بند کیا جائے تب تک جب تک ہم انٹرویو میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو لاتے ہیں ٹریننگ میں بھی خدام میں بھی، جس میں ہم نے اس سے پہلے بھی شکایت کی ہے۔ لہٰذا یہ نیکسس ہے بہت بڑے پیمانے پہ، اس نیکسس کو ختم کرنے کے لیے ہم آنریبل ایل جی صاحب کا انٹروین آن وار سکیل بیس پہ چاہتے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب، بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن۔